हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं टैरो ट्रेडिंग बाय अदि। आज ना हम कुछ दूसरा चीज़ लेके बात करेंगे। दूसरे टाइप का एक मैजिक बोल सकते हो आप इसको, एक मैजिक लेके बात करेंगे। ये मैजिक है क्या? ये है ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब ये ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या हो गया? ये ऐसा क्या चीज़ हो गया जिसमें मैजिक भी काम करता है? ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब होता है भगवान को ग्रैटिट्यूड देना। जिस भगवान पे आपका बिलीव है, वो अल्लाह हो सकता है, वो शिव हो सकता है, वो जीसस हो सकता है, कोई भी आपका भगवान आपका ही है। कोई भी भगवान हो, वो तो एक ही है। पर जिसको भी आप मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड देना। और वो ग्रैटिट्यूड देने का जो तरीका है वो हम लोग बोलते हैं कि एक जर्नल के थ्रू देना। तो ये कैसे करते हैं? कोई भी कॉपी ले लीजिए, वो डायरी भी हो सकता है, कोई भी रूल दिया हुआ हो या फिर वाइट में हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक कॉपी होना चाहिए, जो नया कॉपी होना चाहिए। पहले का कुछ है फिर उसमें आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। ट्राई कीजिए कोई नया कॉपी लेने के लिए। और 4 कलर का पेन आपको चाहिए होगा। एक है ब्लू, एक है ब्लैक, एक है आपका ग्रीन और लास्ट वाला है रेड। इसको छोड़ के भी आप बहुत सारे पेन यूज कर सकते हैं, पर मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मली बोलती हूँ ये 4 कलर इज ओके, इसमें जो आपको करना है आप कर सकते हैं। तो ये हर एक पेन का काम क्या है मैं आपको बाद में बोलती हूँ। पहले बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते कैसे हैं। एकदम जो फर्स्ट पेज है कॉपी का, उसमें आप लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, या फिर थैंक यू भगवान शिव, या फिर थैंक यू भगवान पार्वती, जिसको आप मानते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जर्नल का काम और भी फास्ट हो और भी अच्छा हो, तो उसमें एक छोटा सा 24 लिख दीजिए। कहीं पे भी, मतलब फर्स्ट पेज में कहीं पे भी एक छोटा सा 24 लिख दीजिए और एक वेनस का साइन कर दीजिए। वेनस का साइन कैसा होगा वो मेरे वीडियो में देखिए। ऊपर में एक राउंड है, नीचे एक प्लस है, वही है वेनस का साइन। तो वैसा एक कर दीजिए। देने के बाद उस पेज को पलट दीजिए और नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट कीजिए जर्नल लिखना। इसको आपको एवरी डे करना पड़ेगा। नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ कि नींद से उठने के बाद ही कीजिए, या फिर सोने को जा रहे हैं उससे पहले कीजिए। पर अगर किसी का हो सके कि उस टाइम में होता नहीं है, बहुत हड़बड़ी होता है, तो आप उस टाइम में कीजिए जिस टाइम में आप थोड़ा सा फ्री हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और आप फुल फोकस डाल के वो जर्नल लिख पा रहे हैं। अभी नेक्स्ट पेज से आपको क्या करना है? नेक्स्ट पेज में आप सोचिए कि आपको सपोज अपना मनी इंक्रीज करना है। लाइक मनी को आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास एवरी मंथ 1 लाख रुपए होना चाहिए एज ए सेविंग्स। तो आप इसको लिखिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए है एज ए सेविंग्स। एवरी मंथ मेरे पास सेव होता है 1 लाख रुपए। ऐसा मत लिखिए कि मेरा अर्निंग है 1 लाख रुपए, क्योंकि देखिए जब अर्निंग होता है तो उसमें से खर्चा भी बहुत होता है। हम लोगों के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर अर्निंग कुछ भी हो, अगर कुछ सेव नहीं हो पाया तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। तो आपको सेविंग्स वर्ड यूज करना पड़ेगा। दूसरा, आपको लग सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो उतना खास नहीं चल रहा है, कोई ट्रबल है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लिखिए कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड का, उनका नाम स्पेसिफिक कर दीजिएगा। मेरे साथ मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत पैशनेट लव है हम दोनों के बीच में। ऐसा लिखना शुरू कीजिए। जो आपके पास नहीं है पर फिर भी आपका मन है कि वो आपका हो, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। आपको शायद कोई कार खरीदना है, तो बहुत स्पेसिफिक हो जाइए कि मुझे इस ब्रांड का, सपोज मारुति ब्रांड का या फिर हुंडई ब्रांड का या फिर टाटा का, कुछ भी का, मुझे इस ब्रांड का ये वाला कार चाहिए, इस कलर में, मतलब चाहिए नहीं, ये वाला कार मेरे पास है और इस कलर में है। मतलब जो आपको चाहिए, जो आप ड्रीम देखते हो कि ये मेरे पास होना चाहिए, वो वाला चाहिए वाला चीज़ आप कीजिए कि मेरे पास है, ऑलरेडी आपके पास है, ऐसा करके लिखिए। तो फिर ऐसा करके लिखने से क्या होता है, ये यूनिवर्स की तरफ हम लोग एक लेटर लिख रहे हैं बोल सकते हैं, या फिर एक ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं बोल सकते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ों का फैसिलिटी मेरे पास होना चाहिए। और जितना आप इसको रोज लिखोगे, आपके दिमाग के अंदर ना वो चीज़ फिक्स हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें मेरे पास होने चाहिए या फिर मेरे पास है।
जब आपका ये फीलिंग्स होगा ना कि ये सारी चीज़ें मेरे पास है, आप देखिएगा एक एक करके बहुत छोटे 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 चीज़ों में आपको फ़र्क नज़र आएंगे। और जो लोग आज तक ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत रेगुलर लिखते हैं, लाइक रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे हम लोग सोने को जाते हैं, खाना खाते हैं, वैसा रेगुलर प्रैक्टिस में जो लोग ये चीज़ रोज़ करते हैं, रोज़ एवरी डे, कोई मिस नहीं, कुछ नहीं, जो लोग रोज़ करते हैं उनके सारे सपने ना बहुत ही जल्द पूरे होते हैं। जो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, आप उनमें से किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो सारे यही बात बोलेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी ग्रैटिट्यूड जर्नल में सिर्फ आपको जो चाहिए उसको मत लिखिएगा। जब शुरू कीजिएगा ना जर्नल लिखना, जब स्टार्ट कीजिएगा, पहला कुछ पॉइंट्स ऐसा लिखिएगा जो सच्ची में आपके पास है। लाइक हम जो सांस ले रहे हैं ना, वो भी भगवान दिया है बोल के हम ले पा रहे हैं। नहीं तो आज के डेट में तो इतनी बीमारी है, इतनी परेशानियां हैं, कब कौन रहे और कब कौन ना रहे, सच में किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी चीज़ का भरोसा नहीं है। ये जो हम एक घर में रह रहे हैं, ये जो हमको दो टाइम या 4 टाइम का खाना मिल रहा है, इन सारे चीज़ों के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। शुरुआत में ही वो सारे शुक्रिया अदा कर लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, आपके दिल के अंदर वो होता है ना एक अच्छा वाला, एक बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी सा फीलिंग्स जो तैयार होता है, वो आपको हेल्प करता है आपके नेक्स्ट पॉइंट्स को लिखने के लिए। अभी मुझे कोई पूछ सकता है कि कौन सा इंक से लिखना चाहिए। अगर आपको कोई काम को बहुत फास्ट करना है तो रेड पेन से लिखना चाहिए, और नहीं तो भी नॉर्मली आप एवरीडे के यूज़ में ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हो, ब्लू इंक। अगर आपको कोई मनी रिलेटेड इशू लिखना है तो वो लिखना चाहिए ग्रीन पेन से। और अगर आपके दिल में कोई नेगेटिविटी आ रहा है, ये भी ग्रैटिट्यूड जर्नल का एक पोर्शन है, पर नेगेटिव चीज़ें कभी भी ग्रैटिट्यूड जर्नल में एक साथ नहीं लिखना चाहिए, वो अलग सा एक कॉपी में लिखना चाहिए। पहले मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल का ख़त्म करती हूँ, फिर मैं वो आपको बोल दूँगी। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं ब्लू, नॉर्मली रेड और आपका ग्रीन, पर आप चाहो तो आप पूरा ही एक कलर से भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। देखिए, इंटेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा इंक से आप लिख रहे हो, कैसा आप लिख रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पूरा चीज़ प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। और कुछ भी अगर आपको फील होना लिखते लिखते कि अरे यार ये तो नहीं हो सकता, मैं लिख रही हूँ, तब भी उसी मोमेंट आप स्टॉप हो जाइए। क्योंकि अगर आपके दिल में ये सोच है कि मेरा तो ये तो हो नहीं सकता, लिख रही हूँ ठीक है, तो कभी भी सच्ची में वो चीज़ नहीं होगा। सबसे पहले आपके दिल में ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे से होगा। अगर जब आपके दिल में ये सारा विश्वास हो जाता है ना कि हाँ ये मेरे से होगा, तो तभी वो चीज़ सामने आ जाता है और सच्ची में होना चालू हो जाता है। ये आप करके देखिए। अगर आप ये रेगुलरली 1 महीना तक कर लिए ना, तो उनमें से जो छोटा छोटा चीज़ें होंगे, देखिए आज मैंने सोचा कि मेरे घर के नीचे ऑडी खड़ा होगा और कल ऑडी है, पर छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो तो हो ही सकते हैं। लाइक आपका कोई जॉब में इशू है, कोई ट्रबल है, देखिएगा अगर आप जर्नल लिखना चालू करेंगे तो वो ट्रबल जो है वो कम हो जाएगा। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, कोई ड्रेस या फिर कुछ भी जो थोड़ा ज़्यादा बजट के बाहर है, या ऐसा कुछ जो आपके फ्रेंड के पास है और आपको बहुत पसंद आया था पर आपको मिल नहीं रहा था। अगर आपने लिखना चालू किया ना, तो विद इन फ्यू डेज, लाइक मे बी 1 मंथ और 2 मंथ्स, आपको लगेगा कि वो चीज़ आपका हो गया है किसी भी तरीके से। तरीका तो कुछ भी हो सकता है कि किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, या फिर आपके पास इतने पैसे आ गए कि आपने उसको खरीद लिया, कुछ भी हो सकता है, पर वो आपका हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा इसको एवरीडे लिखने का। और उससे भी बड़ी बात जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर कोई भी नेगेटिव बातें मत लिखिएगा, किसी का बुरा मत चाहिएगा कि उसका वो हो जाए, उसका वो खराब हो जाए, हो गया है खराब, ऐसा प्लीज़ मत लिखिएगा। उसे क्या होता है कि इंसान जब कुछ बुरा सोचता है वो पलट के उसी इंसान की तरफ आता है। तो बुरा सोचना या करना जो भी है वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसका जिम्मेदारी आप अपने सर पे मत लीजिए। और ब्लैक पेन से फिर क्या कीजिएगा, दूसरा एक कॉपी बनाइएगा, वो भी ग्रैटिट्यूड जर्नल का एक पार्ट या पोर्शन आप बोल सकते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों के लिए है। आपके दिल में कोई नेगेटिव चीज़ें आ रहे हैं, आपके दिल में कुछ खराब चीज़ें आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ों को ब्लैक पेन से वो अलग कॉपी में लिखिएगा।
जब भी कोई खराब चीज़ आपके दिमाग के अंदर आएगा या फिर आपको लगेगा कि नहीं ये तो मुझे लिखना चाहिए, तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल में मत लिखिएगा, उसको वो अलग सा कॉपी में ब्लैक पेन से लिखिएगा और लिखने के बाद उसको मिनिमम 21 बार क्रॉस कर दीजिएगा। क्या आपके दिल के अंदर जितना भी फ्रस्ट्रेशन या फिर गुस्सा जो भी है ना, वो चीज़ निकल जाएंगे और ये चीज़ बहुत 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 अच्छा होगा आपके मेंटल हेल्थ के लिए। तो ट्राई कीजिएगा इन सारी चीज़ों को करना, और जब आप इस चीज़ों को रेगुलर बेसिस में करेंगे आप देखिएगा आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपको पसंद है वो आपके हाथ के अंदर आ रहे हैं। आज यहीं तक, और प्लीज़ कोई भी अगर नीचे कमेंट बॉक्स में कोई नंबर मिले तो प्लीज़ उसमें कांटेक्ट मत कीजिएगा, वो मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर स्क्रीन में शो हो रहा है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आपको कोई भी चीज़ों में जानकारी चाहिए तो आप उस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, और आज के लिए यहीं तक।